दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लोग जानना चाहते हैं कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। आतिशी ने यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिया, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से कालकांजी सीट से उम्मीदवार हैं। आतिशी ने कहा कि एक तरफ पढ़े लिखे उम्मीदवार के रूप में केजरीवाल हैं, तो दूसरी तरफ गाली गलौज करने वाली भाजपा के उम्मीदवार हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं, आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए इंजीनियर, आईआरएस ऑफिसर रहे, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, दिल्ली में 24 घंटे बिजली देने वाले, घर घर पानी पहुंचाने वाले, सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करने वाले, फ्री इलाज देने वाले, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने वाले, महिलाओं को फ्री बस यात्रा करवाने वाले अरविंद केजरीवाल जी, और दूसरी तरफ गाली गलौच करने वाले, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां करने वाले रमेश बिधूड़ी जी। तो अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी। अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करें। अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अभी हम जिस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी पूछती हुई नजर आ रही है आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर घिरती हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी। क्या किसी चेहरे का ऐलान हो सकता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा ही आगे रहेगा? बिल्कुल आरती जी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों पार्टियां बिल्कुल जोर आजमाइश करने में जुटी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली की सीएम आतिशी ने साफ साफ कह दिया, उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक संदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल उन्होंने जो योजनाएं दी दिल्ली के वासियों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बहुत काबिल तारीफ हो। चाहे महिलाओं के लिए फ्री यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए यात्रा हो, और चाहे दिल्ली के लिए जो सरकारी स्कूल के बराबर प्राइवेट स्कूलों के बराबर सरकारी स्कूलों को अच्छे तरीके से बनाना, उसके साथ साथ में फ्री इलाज जो मोहल्ला क्लिनिक योजना थी, और उसके साथ साथ में दिल्ली वासियों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके के अरविंद केजरीवाल की पूरी दिल्ली में योजनाएं थी, बेहतर योजनाएं थी, बेहतर योजनाओं की वजह से 2 बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही। उसके बाद अब एक बार फिर से 3 बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहने के बाद चौथी बार बिधूड़ी को लेकर लगातार हमलावर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। एक तरफ हाई प्रोफाइल और यही नहीं, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के सामने आखिरकार कौन रहेगा? ये जो रमेश बिधूड़ी है जो गाली गलौज करते हैं, इसको लेकर भी हमलावर है आम आदमी पार्टी। आरती, जिस तरीके से दिल्ली की सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को बताया कि अरविंद केजरीवाल आईआरएस रहते हुए और उसके साथ साथ में वो कमिश्नर भी रहे, कमिश्नर होने के बावजूद उन्होंने आईआरएस से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए रमेश बिधूड़ी को बताया कि आखिर दिल्ली की जनता किसको पसंद करेगी, गाली गलौज करने वाले को या एक पढ़े लिखे इंसान को। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक बात और अहम हो जाती है, जब कल पूर्वांचली वोटर्स का मुद्दा उठा, जब यूपी बिहार का मुद्दा छेड़ते हुए नजर आए, क्या अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर सेल्फ गोल्फ कर लिया है क्या? क्योंकि पूर्वांचल में आम आदमी पार्टी के 25 विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए पूर्वांचल को लेकर, तो देखिए आरती, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में रोहिंग्याओं को लेकर एक अभियान चलाया गया, वो बीजेपी की तरफ चलाया गया था रोहिंग्याओं को लेकर, और उन रोहिंग्या को के नाम से
पूर्वांचल और बिहार के लोगों को बदनाम किया गया। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह ने कहा, संजय सिंह ने पलटवार किया बीजेपी पर कि जो पूर्वांचल के और बिहार के लोग हैं उनको बीजेपी रोहिंग्या बता रही है, रोहिंग्या बताकर उनके खिलाफ अभियान चला रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने पक्ष में लेते हुए बिहार के और पूर्वांचल के लोगों को, क्योंकि 45 लाख वोट है दिल्ली में पूर्वांचल और बिहार के लोगों का, तो जाहिर सी बात है बड़ा तबका का वोटर है वहां पर। बिल्कुल, केजरीवाल ने भी अहम सवाल उठाया था राजेश की। उन्होंने कहा था कि यूपी बिहार से लोगों को यहाँ लाया जा रहा है, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। यही वजह है कि यूपी बिहार के मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ था। बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात उठाई कि बिहार से और पूर्वांचल से लोगों को लाया जा रहा है, फर्जी वोटर कार्ड बनाकर उनको वोट में उनको शामिल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर मनोज तिवारी बराबर बयान देते आए कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों का अनादर दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से देखा गया दोनों पार्टियों की तरफ से पूर्वांचल और बिहार को लेकर निशाना साधा गया, तो कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए जिस तरीके से 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से काम किया, तो मुझे लगता है कि आपसी ने उसी पर भरोसा जताया है जो दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता के लिए। एक अहम सवाल उठता है क्योंकि आज एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें ओवैसी की, अजय माकन, अमित शाह, तमाम दिग्गजों का उसमें तस्वीर थी, जिसके जरिए वो साफ दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर वो बख्शने वाले नहीं है। एक के बाद एक हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर खुद को ईमानदार बताया है। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर बयान दे सकती है या प्रतिक्रिया दे सकती है? देखिए, पोस्टर वार अगर बात करें पोस्टर वार की, तो पोस्टर वार लगातार अब राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से पोस्टर लगा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें लिखा गया है कि बेईमानों की कतार, एक तरफ बेईमानों की कतार, दूसरी तरफ केजरीवाल अकेला ईमानदार, इस तरीके का पोस्टर लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर जिस तरीके से साधा गया है इंडिया गठबंधन को, AIMIM ओवैसी को, साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के जो अजय माकन और संदीप दीक्षित हैं, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। उनका भी पोस्टर में उनका फोटो छपा हुआ है। जाहिर सी बात है जिस तरीके से पोस्टर वार बयानबाजी लगातार चलती रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव है, बिल्कुल वो कुरुक्षेत्र का मैदान बनता जा रहा है। देखने वाली बात होगी राजेश की कितनी सियासत हाई और देखने को मिलेगी और क्या क्या मुद्दे सामने आते हैं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका राजेश।